हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूं जो आप कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। और ये पूरा आपको मैं समझाऊंगा चार्ट्स के साथ और लॉजिक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी हालांकि काफी इसने रिकवरी की है पिछले 3 साढ़े 3 महीनों में सिंस अप्रैल। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद उसने ये वेव्स बनाने शुरू किए। बट ऐसा देखने में लगता है कि हर वेव जो है वो कमजोर होती गई। तो ये जो वेव थी काफी स्ट्रांग थी, उसके बाद ये थोड़ी सी और वीक थी और ये फाइनली और वीक थी। और ये जो गैप अप भी खुल रहा था, ये बड़े जो कैंडल्स बन रहे हैं काफी कमजोर कैंडल्स बन रहे हैं। और टाइम टू टाइम उसने इंडिकेशंस दिए कि वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है और वो नीचे गिरना चाहता है, जैसे कि यहाँ पे और इवन यहाँ पे भी उसने इंडिकेशन दिए थे गिरने के। उससे पहले यहाँ दिए, यहाँ उसने एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी गिरा नहीं। तो मार्केट वाज गोइंग अप ऑन होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। और एक और कारण ये था कि उसने एक ऊपर का गैप भी क्लोज करना था। बट इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आरएसआई में कभी भी उसने 70 के ऊपर का लेवल क्रॉस नहीं किया। ये मार्जिनली किया था, लेकिन ये बहुत ही जल्दी नीचे भी आ गया वहां के लेवल से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विलियम्स पे भी अब ये नीचे आना शुरू हो चुका है। आज भी जो सेलिंग हुई उसमें कुछ खास रिकवरी नहीं हुई। तो अब ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन हुई है कई दिनों में, इट हैज नॉट शोन द स्ट्रेंथ और द विलिंगनेस टू गो अप। और इट हैज स्टार्टेड टू फाइनली कम डाउन बिकॉज बाकी जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, चाहे वो ग्लोबल क्यूज हैं, चाहे वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, और अब तो रिजल्ट सीजन भी आ चुका है। तो रिजल्ट्स भी जो आ रहे हैं कुछ उतने खास नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट एक फॉरवर्ड मल्टीपल दे के चलती है स्टॉक्स को। तो वो फॉरवर्ड मल्टीपल अब उतना रिजल्ट्स में दिखाई नहीं दे रहा है। जो ग्रोथ थी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो नेचुरली मार्केट हैज टू एडजस्ट एंड करेक्ट। और वो जो मल्टीपल है वो उसको कम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द पुअर रिजल्ट्स एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी स्टॉक्स के ऊपर, मैं हमेशा से ये बोलता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी। और वो इसकी बात ये है, उसके रीजन ये है क्योंकि एक तो जब इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं करेगी तो जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। तो उनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादातर सेविंग में, अनसर्टेन टाइम्स में लोग ज्यादातर पैसे सेविंग्स में रखते हैं और एफडी कराते हैं। तो उस वजह से बैंक्स का जो डिपॉजिट बेस है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन आउटगो होता नहीं है। तो उनका जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो कम हो जाती है और इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाता है। और क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि काफी जो एसएमईज हैं या एमएसएमईज हैं या इवन कुछ कॉर्पोरेट्स जो हैं, हो सकता है वो मोरेटोरियम भी ले रहे हों या इंटरेस्ट पेमेंट्स भी अपने ना कर पाए बिकॉज ऑफ लो डिमांड, लो सेल्स। तो उसकी वजह से जो एनपीए लेवल्स हैं वो भी हो सकता है बढ़ जाएं और बैंक्स के बुक्स में स्ट्रेस आ जाए। तो बड़े बड़े बैंक्स में वीकनेस दिखाना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कई दिनों से स्ट्रेंथ उतनी थी नहीं बैंक निफ्टी पे, और पिछले 3 दिनों से तो उसने अपनी वीकनेस जाहिर करी थी। और आज तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो आज सबसे ज्यादा गिरा है और रिकवरी भी ज्यादा नहीं हुई। और बाकी इंडिकेटर्स भी अगर आप देखें तो आरएसआई और इवन जो स्टोकेस्टिक्स हैं वो भी नीचे जाना शुरू हो चुके हैं। और ये जो स्टोकेस्टिक्स है ये भी आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों के लेवल से सबसे ज्यादा नीचे गिरा है। तो आप बैंक निफ्टी भी एज्यूम कर सकते हैं कि वो और नीचे जाएगा अगले कुछ दिनों में। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में भी अगर आप यहाँ देखें तो ये जो हाई बना था उसके बाद इसने उस हाई को बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया है। हालांकि टाइम टू टाइम ये थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देता रहा। फॉल्स ब्रेकआउट्स पे भी मैं एक वीडियो बनाई है रिसेंटली, वो भी आप देख सकते हैं, और उनको अवॉइड कैसे करना है। उसके अलावा काफी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ। जो भी देखेंगे लोग उनको फायदा ही मिलेगा, उनकी ट्रेडिंग टेक्निक्स बेटर हो जाएंगी, उनके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने पहले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मेरे बाकी वीडियोस का भी बेनिफिट उठाएं। और आने वाले वीडियोस की भी उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर वो ऑल का बटन प्रेस करेंगे बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद। अगर ऑल नहीं प्रेस करेंगे तो उनको मेरे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कई बार इसने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और हर बार ये अनसक्सेसफुल रहा। बार बार इसमें सेलिंग आई, बट इस बार जो इसमें सेलिंग आ रही है
एक तो ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट्स थी ये काफी वीकिश सी थी, बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स के साथ भी नहीं थी और बहुत कन्विंसिंग भी नहीं थी। जो पैटर्न्स इसने बनाए वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो अब फाइनली इसमें जो वीकनेस आ रही है और आने वाले कुछ दिनों में इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, तो मार्केट उससे पहले प्राइस को फैक्टर इन कर लेना चाहती है। इट वांट्स टू फैक्टर इन ऑल द थिंग्स दैट इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द रिजल्ट्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो 20 डे मूविंग एवरेज ईएमए है वो 50 डे को क्रॉस करना चाहती थी, जस्ट मार्जिनली टच भी किया, लेकिन अब प्राइस जो है वो वापस नीचे आ रहा है, तो 20 डे मूविंग एवरेज वापस से नीचे मूव होनी शुरू हो जाएगी, विच इज बैड फॉर द स्टॉक। तो आप इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछले काफी दिनों से ये कुछ मेजर हाईज नहीं बना रहा है। इट इज नॉट शोइंग इन इंटरेस्ट। हालांकि कुछ दिनों में निफ्टी ने तो अच्छा मूवमेंट दिखाया, लेकिन बजाज फिनसर्व ने ये यहाँ से अच्छी मूवमेंट की, पहले तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ अच्छी मूवमेंट की। ये 20 डे लाइन जो है ये 50 डे लाइन को क्रॉस भी कर गई, लेकिन उसके बाद में यहाँ इसका जो स्ट्रेंथ है वो फिजल आउट हो चुका है। और अगर आप आरएसआई भी देखें तो बहुत ही ब्रीफली उसने 70 को क्रॉस किया था, उसके बाद दोबारा यहाँ पे 70 को टच किया, लेकिन अब नीचे मूव होना शुरू हो गया है और फास्ट स्टोकेस्टिक्स भी नीचे मूव होने शुरू हो गए हैं। और आज की जो गिरावट है वो भी डिसेंट वॉल्यूम्स पे है। जो एवरेज वॉल्यूम्स बजाज फिनसर्व के होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ही इसने डाउन मूव किया है। हालांकि इस लेवल को, ये जो लाइन है और ये लेवल्स हैं, इनको क्रॉस करना जरूरी है। तो अगर कल शुरुआत नीचे की तरफ होती है और स्पेशली अगर ये लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, इनके लो, इन स्टॉक्स, इन प्राइसेस के लो अगर क्रॉस हो जाते हैं, तो इट्स अ गुड सेल और ये काफी अच्छे आने वाले दिनों में प्रॉफिट दे सकता है। इट कैन पॉसिबली गो डाउन टू 4000 टू 4200 लेवल्स ऑल्सो, या 40 टू 50 लेवल्स ऑल्सो। तो देयर कैन बी अ डिसेंट डाउन साइड फ्रॉम करंट लेवल्स। बीएचईएल। अब बीएचईएल भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी इसने मूव दिखाई थी लास्ट 2-2.5 महीने में, और जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसने भी कन्विंसिंगली क्रॉस कर लिया था 50 डे मूविंग एवरेज को, एंड द स्टॉक केप्ट ऑन गोइंग अप। और अब इस पॉइंट पे आ गया था कि 20 डे मूविंग एवरेज हैज टच द 200 डे मूविंग एवरेज, विच इज अ एक्सीलेंट साइन, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग मूव्स नहीं थी, और इतनी स्ट्रॉन्ग अप मूव ये जो इसने इस दिन की, उसके बाद बहुत ज्यादा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया और सेलिंग आ गई। और जो अप मूव्स हुए, जो ग्रीन कैंडल्स बने, वो भी बहुत ही लो वॉल्यूम्स पे बने और डोजी टाइप पैटर्न ही उन्होंने बनाया। और अगर आप पैटर्न से वाकिफ नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको अच्छे से नहीं आते, तो आप मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये, और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये जो इसने डाउनवर्ड मूव की है, इट हैज क्लोज नियर द लोज ऑफ द डे और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ की है। तो 36 के आसपास में इसको देखना पड़ेगा कि इसमें उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है इन द नियर फ्यूचर। ऑल्दो लॉन्ग टर्म में तो जाएगा ही जाएगा, बट नियर फ्यूचर में 36 से नीचे जाता कि नहीं जाता। बट फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 3890 इट कैन इजीली गो डाउन टू अराउंड 36 लेवल्स। आइशर मोटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको थोड़ा कष्ट हो रहा था ऊपर जाने में, उसके बाद इसने धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया। तो आप देख सकते हैं कि पिछले काफी दिनों में इतनी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव नहीं आई आइशर मोटर्स में जो आज आई है, और वॉल्यूम्स भी डिसेंट वॉल्यूम्स पे नीचे गिरा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इट में टेस्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 18,000 या 18,200, और उसके बाद रिव्यू करना पड़ेगा कि ये नीचे जाता है कि नहीं जाता। बट क्योंकि ये थोड़ा हाई एंड मोटरसाइकिल्स बनाते हैं और कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, तो ऐसे में दीज आर नॉट एसेंशियल आइटम्स। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग भी देखने को मिले। और सीएम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो जून के महीने में वॉल्यूम्स हैं, दे हैव ड्रॉप बाय 50%, विच इज नॉट गुड फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। तो ऑटो इंडस्ट्री पे ओवरऑल भी प्रेशर आएगा। और हालांकि काफी जो लॉकडाउन का जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो जून के महीने तक खुल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 50% डाउनफॉल है, दैट मीन्स पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग कार्स एंड टू व्हीलर्स और मोटरसाइकिल्स। तो शायद अब ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और यहाँ पे आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज ने बड़ा कन्विंसिंगली क्रॉस किया था 50 डे मूविंग एवरेज को, और यहाँ के इसने 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, लेकिन फिलहाल गोल्डन क्रॉसओवर नहीं बना है।
और यहाँ से इसकी सेलिंग आनी शुरू हो गई। तो अब आप देखेंगे कि अगर बहुत तेजी से सेलिंग आई तो ये 20 डे मूविंग एवरेज ये वापस 200 डे के नीचे चली जाएगी। और जो 50 डे की भी अप मूव थी, 50 डे मूविंग एवरेज वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रॉस द 200 डे मूविंग एवरेज, इट हैड कम वेरी क्लोज, काफी पास आ चुका है। लेकिन अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो ये दोनों एवरेजेस नीचे आ जाएंगी और स्टॉक का ऊपर जाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे भी बाकी इंडिकेटर्स भी अगर आप देखें आरएसआई के अलावा फास्ट स्टोचैस्टिक्स या स्टोचैस्टिक्स को, वो भी नीचे जाने का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें भी सेलिंग आ सकती है। पावर ग्रिड में भी आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से एक नया हाई बनाने के बाद पिछले कई दिनों से नीचे ही जा रहा है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक भी लगभग 160 के लेवल्स या 155 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देख सकता है। और आज की भी मूव जो थी वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ थी, और जो ग्रीन कैंडल्स जो बन रही है, जो अप मूव्स भी हो रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है। चाहे आप इसको देखें, चाहे इन दोनों को देखें, चाहे इनको देखें, और जो कंटिन्यूसली ये लोअर लोज बनाते जा रहा है और लोअर हाइज बनाते जा रहा है, विच इज नॉट गुड। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने के लिए, वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उनको स्टॉप लॉस के लेवल्स और टेंटेटिव टारगेट बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।